अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले दिन का सूरज फिर चढ़ गया था, जिसके बाद सारे मामला फिर से अपनी पुरानी डगर पर रवां दवां हो गए थे। आने से पहले फ़ोन कर देते आप लोग तो मैं थोड़ा इत्माम कर लेती। राजिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। वो इस वक्त दुर्दाना, साले और शहाना के हमरा अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अरे, हम कोई दावत पर थोड़ी आए हैं, बस ऐसे ही चंद बातें करनी थी, तुम ज़्यादा तकल्लुफ़ में मत पड़ो। दुर्दाना ने सहूलत से कहा। सब खैर तो है ना? उन्हें ज़रा तशवीश हुई। हाँ हाँ है, बस कल जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचा थोड़ी वजाहत कर दें तुम लोगों को। दुर्दाना अब असल मौजू पर आने लगी। दरअसल गजनफर साले और का रफ़ाकत का बड़ा बेटा है और फिर उसे छोटी जो है। गजनफर हमेशा से लापरवाह और पढ़ाई में चोर रहा है। किसी की नसीहत का भी उस पर कोई असर नहीं होता था और इसी खुद सड़ी का नतीजा निकला कि वह चोरी जैसी हरकत कर बैठा। उसके बाद पानी सर से ऊपर हो गया तो रफ़ाकत ने उसे घर से अलग कर दिया, लेकिन वो आज तक अपना जुर्म कबूल करके माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने भी उसे पिछले 8 सालों में कोई रब्ता नहीं रखा और रफ़ाकत तो इस कदर गुस्से में था, उसने तुम लोगों समेत सबसे ये कह दिया कि गजनफर मर चुका है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर तफसील बताई, जिसे राजिया तवज्जो से सुनती रही। सालिया का सर मज़ीद झुकता चला गया था और शहाना गर्दन अकड़ाए हुए बैठी थी। यह तो बहुत ही बुरा हुआ, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब जब तरबियत ऐसी होगी तो फिर यही नतीजा निकलेगा ना? शहाना ने तहकीर अमेज़ अंदाज में तज्जिया किया। साले ने लब बीच लिए। लेकिन आप लोगों को एक बार सरसरी सा तो बताना चाहिए था ना, हम इन सब के बारे में। राजिया शहाना की बात नजरअंदाज करते हुए दुर्दाना से बोली। बताया तो आप लोगों ने भी नहीं था कि आपके मलिया को निकाह के कुछ माह बाद ही रुखसती से पहले तलाक हो गए थे। वो तो हमें खुद मालूमात करवाने पर पता चला था। ठीक है कि अजीज़ उज़ैर का रिश्ता सुबिया से है, मगर मलिया भी तो उसकी साली ही लगी है ना, क्योंकि घर के फर्द है ना वो, जिसके बारे में आप लोगों ने हमें अंधेरे में रखा। शहाना ने तुर्की पर तुर्किया तंस मारा तो राजा ने बेसाता नजरें चुरा ली और एन उसी पल चाय की ट्रे हाथ में लिए हुई अंदर दाल होती मलिया वहीं पर साकत होगी। दुर्दाना ने आंखों से शहाना को टोका। अरे आओ आओ बेटा, रुक क्यों गई? दुर्दाना ने मुस्कुराते हुए बोली। जुआबन वो भी मुस्कुराती मुस्कुराकर खुद को नाम में रखते हुए इन लोगों की जानब आई। इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? दुर्दाना ने माहौल का तनाव कम करने के लिए मौजू बदला। इतना कुछ खास इंतजाम नहीं किया आंटी, वैसे भी आप लोग कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं। हैर ये कबाब जाकर बताएं कैसे बने हैं। मैंने नई रेसिपी ट्राई की है। मलिया ने हशबाश पेशाद अंदाज में ट्रे पर से कबाब की प्लेट उठाकर उनके सामने रखी। राजा जानती थी कि वो सब कुछ सुनकर भी जान बूझ कर अनजान बन गई थी, क्योंकि उसे अपने दुख का इश्तिहार लगाना पसंद नहीं था और इसलिए वो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे पर और बचकाना हरकत के पीछे अपने सारे दुख छुपा कर रखते थे। और साथ ही उसे फ़ोन करके पूछ लेना कि जिन नई गाड़ियों का हमने ऑर्डर दिया था उसका क्या स्टेटस है, फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना। कार शोरूम के ऑफिस में बैठे हुए सलमान ने कोई फाइल अपने सामने रखे हुए फारूक को देते हुए कुछ हदायत जारी की थी, जो यहाँ के मालूमात देखता था। ओके सर, उसे फाइल लेते हुए फरमामदारी से जवाब में सर हिलाया और रूम से बाहर जाने के लिए उस कांच के दरवाजे की जरा बढ़ा, जिसके धुंधले डिज़ाइन के बायस दूसरी जानब मौजूद शख्स का सिर्फ अक्स नजर आता था, वो वाज़ह दिखाई नहीं देता था। उसे कबल कि वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, गजनफर दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। गुड आफ्टरनून सर, उसने अदब से विश किया। उनसे सर की जनवरी से जवाब दिया, फिर वो किनारे पर से होकर बाहर निकल गया, जबकि गजनफर सलमान की जानब आया। आपने अब तक बताया नहीं मामू कि आपने क्या सोचा है सालिक हमदानी के बारे में। वो टेबल के गिर्द रखी हुई दो में से एक कुर्सी खींच कर बैठा। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे वो दोगे? उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए उनने दोनों हाथ आपस में पेवस करते हुए टेबल पर रखते हुए एक गैर मुतवक्का सवाल किया, जिस पर सलमान शमसी के नाम की तहती लगी हुई थी। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अगले ही पल वो भी इत्मीनान से बोला, क्योंकि 8 साल पहले आपने ही तो संभाला था मुझे मौत के धाने पर छोड़ गए थे। उसने तालीस से मजीद कहा। वो कुछ नहीं बोले। बताएं क्या चाहिए आपको मुझसे? उसने यूं जानना चाहा गोया मुंह से निकलते ही उनकी फरमाइश पूरी कर देगा। बताता हूँ। टेबल की दूसरी जानब सिंगल कुर्सी पर बैठे हुए सलमान टेबल के दराज में से कुछ ढूंढने लगे। सालिकी की 2 जुड़वा बेटियां हैं, सबिया और मलिया, और वो ज़मीन ने उसने अपनी बेटी मलिहा के नाम लेकर रखी है, जो कि ये है। उन्होंने कहते हुए एक तस्वीर टेबल पर रखी, जिसे वो हाथ में लेकर देखने लगा। और ये ज़मीन इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि वो ज़मीन दर हकीकत उसकी बेटी की मलकियत है, उसने मज़ीद बताया, जबकि वो होंस बागौर इस तस्वीर को देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। क्या दोनों बहनें हम शक्ल हैं? उसने जेब पर दौड़ देते हुए पूछा। नहीं, सिर्फ अदायत से जुर्मा है, हम शक्ल नहीं है, उन्हें जवाब दिया, जबकि वो होंस आंखें सुकड़े हुए गौर कर रहा था। हाँ, याद आया, उसे कल मैंने घर पर देखा था। ये उज़ैर की साली है। तभी उसके जहन में गोंदा सा लपका। आर यू श्योर? उन्होंने तायीद चाही थी। हाँ, दादी ने ही तो तारीफ करवाया था, उसने तस्दीक की। वो सोच में पड़ गए।
मगर आप मुझे इसके बारे में तफसील क्यों बता रहे हैं? उसे तस्वीर टेबल पर रखते हुए नासमझी से पूछा। क्योंकि तुम्हें उससे शादी करनी है, उन्होंने इत्मीनान से बताया। तो उसने यकदम चौंक कर उनको देखा। क्या? वो हैरान हुआ। हाँ, मैंने बहुत सोचा कि कैसे वो हम ज़मीन अपने कब्जे में ले सकते हैं, मगर कोई माकूल हल नज़र नहीं आया। हम साली के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सोर्स भी ऊपर तक है। लिहाजा हमें ऐसी चाल चलनी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इरादा बताने लगा। लेकिन शादी का इस ज़मीन से क्या ताल्लुक? वो बुरी तरह से उलझा। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब ये लड़की तुम्हारे निकाह में आएगी तो इसकी हर शय पर तुम्हारा हक होगा और इस तरह वो ज़मीन भी तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने कड़ी जोड़ी। मैं नहीं कर सकता मामू उससे शादी, उसके साथ बदमज़ा होकर साफ इनकार किया। अब भी तो जान देने की बातें कर रहे थे तुम, उन्होंने तंजिया अंदाज में याद दिलाया। वो अब भी दे सकता हूँ, मगर शादी नहीं करूँगा इससे। उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए ज़ोर शोर से नफी की। क्यों नहीं कर सकते? आखिर तुम्हें किसी न किसी से शादी तो करनी ही है ना, तो इसी से कर लो। तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और हमारा मकसद भी। उन्होंने भी हार नहीं मानी। बस मुझे नहीं करनी इससे शादी। अगर आपको इतना ही शौक हो रहा है तो आप कर लें उससे शादी। आप भी तो अब तक कमाड़े हैं। उसने फिर नरोटे बच्चे की मानत इनकार करते हुए तोप का रुख उनके जन्म किया। ज़मीन बेटी के नाम पर है, माँ की नहीं, जो मैं शादी कर लूँ। और तुम्हें आखिर मसला क्या है? क्यों नहीं कर सकते उससे शादी? उन्होंने भी चिढ़कर पूछा। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो नजरें चुरा कर धीरे से बोला। उसके ज़ेहन व दिल में वो हरफ एस वाली लड़की बस चुकी थी। वो किसी भी तरह से उसे ढूंढने का अहद कर किए बैठा था। वाह, और ये कब हुआ? उन्हें तंदिया अंदाज में जानना चाहा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस लड़की ने जान बचाई थी मेरी। उसने टेबल का कोना कुर्चते हुए मुख्तसर बताया। शाबाश, तो अब एक अनजान लड़की मामू से ज़्यादा अहम हो गई है। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल की। वो बात नहीं है मामू, उसने बेबसी से नफी की। नहीं है तो फिर कर लो मलिया से शादी। सलमान फौरन बोले तो वो भी लब बीचते हुए खामोश हो गया। गोया शशोपन में मुतला हुआ, जैसे उन्होंने भी बांप लिया। देखो, तुम जिसे पसंद करते हो ना, उससे करते रहो पसंद। कौन रोक रहा है? अभी फिलहाल उसे शादी कर लो, फिर जब ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी तो उस लड़की से दूसरी शादी कर लेना जिसे तुम पसंद करते हो। मगर अगर मलिहा ने इस लड़की को एक्सेप्ट किया तो ठीक, वरना तुम मलिहा को तलाक दे देना। उन्हें सहूलत से हाल पेश किया। वो सोच में पड़ गया और एक नज़र टेबल पर पड़ी हुई तस्वीर को यूं देखा गोया कोई और रास्ता ना हो इसके सिवा। लेकिन कल जो इतना तमाशा हो चुका है, उन्हीं लोगों के सामने उसके बात मान जाएंगे वो लोग मुझसे शादी के लिए? उसने थक कर जिद बहस तर्क करते हुए अंदेशा जाहिर किया। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो, उन्होंने याद दिलाया। तो मुझे तुम्हारी जान नहीं, बल्कि इस लड़की की रजामंदी चाहिए इस शादी के लिए। अब तुम झूठी मोहब्बत का नाटक करके उसे कायल करो या जोर ज़बरदस्ती, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। उन्होंने कुर्सी की पूछ से टेक लगाते हुए अपनी फरमाइश बताकर फैसला उस पर छोड़ दिया था। वह खामोश बैठा, बजाय कोई जवाब देने के टेबल पर रखी हुई मलिया की तस्वीर को देखता रहा, जो हर किस्म की फिक्र से आज़ाद बड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। अम्मी, सबिहा की कॉल आई थी। उसने बताया कि उसने कहा कि आपको बता दूं कि वो हॉस्पिटल से वापसी पर उज़ैर के साथ ही डिनर पर जा रही है, तो थोड़ा लेट हो जाएगी। मलिहा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहीं खड़े खड़े इतला दी। राजिया, जो कि मगरिब की नमाज से फारिग होकर अब बेड पर बैठी छोटे साइज का कुरान हाथ में लिए पढ़ रही थी, उसकी जाना मतवज्जो हुई और इशारे से उसे अपने करीब बुलाया। वो अंदर आकर उनके सामने ही बेड पर बैठ गई। नमाज पढ़ ली मगरिब की? उनने तस्दीक चाही। जी, क्योंकि मुझे याद है कि जानबूझ के नमाज छोड़ने वाला का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे सब घर वाले जन्नत में मज़ा करे और मैं अल्लाह को नाराज़ करके जहन्नम में जलूँ। उसे मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद मेरून जिल्द वाले खूबसूरत से कुरान पाक बंद करके उसे अकीदत से चूमा और फिर एहतियात से साइड पर रखा। तुमने शहाना की बात सुन ली थी ना? वो संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जो हुई। जाहिर है, जब अल्लाह ने कान दिए हैं तो सुनोगी ही ना। उसका अंदाज अभी भी हल्का फुल्का था। तुम्हें बुरा नहीं लगा? उन्होंने टटोला। नहीं, एक इंसान अपनी बातों से अपनी सोच की अक्कासी करता है और सोच शख्सियत का हाल बताती है, और जब उसकी शख्सियत ही नफी हो उसके बाद का बुरा मानकर मैं भला अपना खून क्यों जलाऊं? हम तो जानते हैं ना कि असल बात क्या थी। वो मुस्कुराते हुए बोले। ये तो हम जानते हैं ना कि वो लड़का गलत हरकतों में मुलविस था। तुम्हारे साथ उसका रवैया ठीक नहीं था, इसलिए रुखसती से पहले हमारे मुतालबे पर तलाक हुई है। मगर दुनिया वाले तो यही समझेंगे ना कि खुदा न खास्ता तुम्हें कोई ऐब था, उन्होंने तासुब से कहा। तो दुनिया वालों के ऐसा समझने से क्या मैं ऐबदार हो जाऊंगी? नहीं, मैं जो हूँ वो वहीं रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपको पता है ना कि वासफ अली फिर वासफ ने कहा है कि लोग तुम्हें बुरा समझे और तुम दर हकीकत अच्छे हो, ये बेहतर है उससे कि लोग तुम्हें अच्छा समझे और तुम दर हकीकत बुरे हो। उसकी बात मुकम्मल होते ही वह रसान से कहने लगी।
वो बात ठीक है, लेकिन बेटा हमें रहना भी तो इस दुनिया के इन्हीं लोगों के बीच में है ना, और मुझे तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र आती है। खैर से सबिया तो 1 महीने बाद अपने घर की हो जाएगी, मगर तुम्हारे रिश्ते की जब भी बात चलती है तो वो तलाक वाली बात आड़े आ जाती है। वो काफ़ी मुतफक्कर थे। वो बागौर उनको देखने लगे। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं? उससे ठहरे हुए अंदाज में अचानक सवाल किया। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत कर सकती है, उससे भी ज़्यादा मेरे बच्चे। उन्होंने मोहब्बत से कहते हुए उसके गाल पर हाथ रखा। तो अगर आपको मौका दिया जाए कि मेरी किस्मत लिखने का, तो आप क्या लिखेंगे मेरे लिए? उसने दिलचस्पी से जाना। खुशियाँ ही खुशियाँ, उनने अगले पल जवाब दिया। इसलिए उसने आपको ये मौका नहीं दिया कि ये एहतियार अपने पास रखा जो मुझसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो मुस्कुराई। इसका मतलब राजा नहीं समझी। अपने मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं कभी? उसने नया सवाल उठाया। उन्होंने स्वाब में सर हिलाया। तो फिर आपको ये भी तो पता होगा ना कि बनने के बाद उनको आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत हो सके। उसने सोचा तो सबका रद्दमल मिला। हम इंसान भी मिट्टी से बने हैं, और जब तक हमें आजमाइश की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा हम मजबूत नहीं हो सकेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी सिर्फ खुशियाँ ही खुशी होंगी तो हमारा दिल सहत हो जाएगा, और इंसान को तो पैदा ही दर्द दिल के वास्ते किया गया है। वो लम्हे बढ़कर रुकी। आप सोचें कि जब आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, मेरी खुशियाँ मेरी भला चाहती हैं, तो जो आपसे 70 गुना मुझसे मोहब्बत करता है वो भला कैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने दे सकता है? उसने सांस ली। वो हमें आजमाता है ताकि हम मजबूत हो सके और हमें इस आजमाइश के बदले इनाम से नवाजा जा सके। उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी बात ठीक है, बेशक अल्लाह हमें आजमाता है और हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया को भी तो नहीं जुटला सकते ना। ये दुनिया, उसके लोगों की बातों से होने वाला दुख, ये सब भी तो हकीकत है ना। उन्हें दूसरे नुक्ते की जानब ध्यान दिलाना चाहा। उसने गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखा। मुझे बताएं कि ये क्या है? उसने अचानक कहते हुए साइड टेबल पर से वो मेरून जिल्द वाला कुरान पाक उठाया। ये कुरान पाक है? ये किसने लिखा है? ये क्या बात कर रही हो तुम? बोल जी, जवाब दे अम्मी। उसने इसरार किया। यह अल्लाह पाक की किताब है जो उसने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाए। उन्हें जवाब दिया। मतलब आप जानती हैं कि इसमें लिखा हुआ एक एक हर्फ अल्लाह की तरफ से है, बंदूक के लिए। उसने तायीद चाही। जाहिर है मुसलमान होने की हैसियत से हम पर फर्ज है कि इस पाक किताब पर ईमान लाएं। उन्हें फौरी तौर पर गोलमोल जवाब दिया। यही तो सारा मसला है कि हम जानते हैं मानते नहीं हैं। उसने तासुब से कहा। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मतलब हमने बस कुरान पाक को तिलावत करने, अकीदत से चुमने और ख़ास मौक़ों पर कुरान हवानी करवाने से ज़्यादा कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल किया ही नहीं है। और ऐसा भी हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि बतौर मुसलमान हमें बचपन से इस पाक किताब का एहतराम करना सिखाया गया है, उस पर अमल करना नहीं। वो लम्हे बढ़कर रुकी। कुरान इंसान के रहनुमान के लिए उतारा गया है। इसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने के साथ उस पर पढ़ने का भी स्वाब रखा गया है, मगर अफसोस कि हम असल मकसद यानी कि अमल भूल गए हैं। और याद रहा तो बस वो स्वाब जो इसमें लिखे लफ्ज़ पढ़ने से मिलता है, जो कि हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। उसे दुख हुआ। आप देखिए, मैं ये आयात पढ़ती हूँ। उसने कहते हुए एहतियात से कुरान पाक खोला और अल इमरान की एक सूरत पढ़ी जिसे उन्होंने मुझसे सुना। बताएं ये पढ़ने से क्या हुआ? उन्होंने सवाल किया। तुम्हें सवाब मिला? उन्होंने मतवाजन जवाब दिया। हाँ, लेकिन पहले वो मुझे करना है जिसके लिए ये पाक किताब नाजल हुई, यानी कि अमल। इन लफ्ज़ों से जिन्हें पढ़ने से मुझे सवाब मिला, और अमल कैसे मुमकिन है? ऐसे कि मैं समझ सकूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। ये कहते हुए उसने दोबारा सर झुकाया। इन आयात का तर्जमा है कि यकीनन तुम्हारे मालू और जानू से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और यह भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र कर लो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन यह बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 186। उसने तर्जमा पढ़कर सुनाया। देखिए, हम अभी आप कह रही थी ना कि जो लोगों की बातें दुख देती हैं उसका क्या? तो कुरान में लिखा है कि हमें आजमाया जाएगा और हमें लोगों की दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेगी, और साथ ही ऐसे हालात से डील करने का तरीका भी बताया दिया गया है कि अगर हम सब्र करेंगे तो ये बड़ी हिम्मत का काम होगा। बेशक कुरान में अंबिया करम का जिक्र है, मगर इन्हीं के ज़रिए तो हमें समझाया गया है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। उसने वजाहत की। ये अल्लाह पाक की किताब है ना, तो क्या वो झूठ बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो वादा खिलाफी नहीं करता। बस हम ये उसके लिए नहीं मानते। हम बोलते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन हम बीच में ये लेकिन ले आते हैं जो हमारे यकीन को कमज़ोर कर देता है। जब हम जानते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो फिर लेकिन वेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं, दिल से मानते नहीं हैं। दिल के कोने में एक डर सा छुपा बैठा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, लेकिन दिल में वसवसा होता है कि अगर मदद ना मिली तो हम कहते हैं कि दुआ कर रहे हैं, फलां बात हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे जब अल्लाह के सामने अर्जी पेश कर दिया तो फिर कैसा यकीन, लेकिन
कैसा अगर मगर वो काफ़ी जज्बाती हो गए थे। मामला चाहे कोई भी हो, दीन का हो या दुनिया का, मसला चाहे कोई भी हो, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं है, हालात तंग है, कोई जिस्मानी ऐब है या कुछ भी, अल्लाह सब जानता है। उसने कहा है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा, मगर यकीन से मांगो। ऐसा नहीं कि ज़ुबान से दुआ कर रहे हैं मगर दिल में अंदेशा है कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो, या कब से तो दुआ मांग रहे हैं अब तक कबूल क्यों नहीं हो रही। ऐसे दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि अंदेशा यकीन के प्याले में उस सुराख के जैसा है जो आसमान तक पहुंचने से पहले ही आपकी दुआ का असर ज़ाहिर कर देता है। उसने लम्हे भर को सांस ली। पता है अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन होने की निशानी क्या है? उसने सवाल किया। क्या है? वो बैसाता पूछ बैठी कि हमारे अंदर एक इत्मीनान सा उतर जाएगा। हमारे हालात इतनी जल्दी नहीं बदलते मगर हमारी हालत बदल जाती है। क्या होगा? कैसी होगा? उसकी बेचैनी की जगह जो होगा हक में अच्छा होगा का इत्मीनान ले आता है। उसने आसान से जवाब दिया। वो कुछ ना बोली। जब मेरी तलाक हुई थी तो फितरी दुख हुआ था मुझे, मगर फिर मैंने आपको देखा, आप बहुत परेशान हो गई थी मेरे लिए। आपका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह सब ठीक कर दे। तब मुझे ख्याल लगा कि अल्लाह पाक तो मुझसे आपसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो कैसे मेरे साथ बुरा होने दे सकता है। तब मेरी समझ में आया कि वो जो चला गया है वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, और जो अच्छा है वो अब तक मिला नहीं है, लिहाजा मुझे सब्र करना है उसके मिलने तक जो अल्लाह ने मेरे लिए मुंतहिब किया है। वो हल्के से मुस्कुराए। मैं जानती हूँ कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लड़की की उम्र 25 से ऊपर हो जाए और शादी ना हो तो बातें बनने लगती हैं, कि अगर रिश्ता टूट जाए तो बातें बनने लगती हैं, अगर जॉब नहीं मिली तो बातें होने लगती हैं, औलाद नहीं हो तो बातें बनने लगती हैं, कोई जिस्मानी ऐब हो तो बातें बनने लगती हैं। ये बातें बनती रहेंगी। और ताबीर तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हें लोगों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेगी, मगर तुम सब्र करना, सब्र करने वालों के लिए इनाम है। अगर आपको लगता है कि खुद को तसल्ली देकर लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होगा, तो लोगों की बातों को दिल से लगाकर उनकी वजह से रोकर अपना खून जलाने से भी कुछ नहीं होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जब दोनों सूरतों में कुछ नहीं होने वाला तो इससे पहले वाले ऑप्शन को अपनाया जाए, जिससे कम से कम आपका खून तो नहीं जलेगा ना। उसके अंदाज में इत्मीनान था जो उन्हें लाजवाब कर गया। अगर लोगों के पास चलाने के लिए ज़ुबान है तो हमारे पास भी दो कान हैं, ताकि ऐसी जली ऐसी दिल जली हुई बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी जाएं। ये फजूल बातें अपने अंदर स्टोर करने के लिए नहीं होती, क्योंकि स्टोर करना है दिल दिमाग में तो बस ये करें कि अल्लाह पाक हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करने वाले हमेशा महबूब के लिए कुछ अच्छा ही मुंतहिब करते हैं। अब ये महबूब के ऊपर है कि वो थोड़ा सब्र से काम ले। उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से कहा। इस सारे अरसे में वो बिल्कुल चुपचाप बागौर से सुनते जा रही थी। वो ऐसी थी, कभी बच्चों से भी ज़्यादा बच्ची बन जाने वाली, तो कभी समझदारी में उनके भी अम्मा बन जाने वाली। वो ज़ाहिर चुलबुली सी मलिया के अंदर एक समझदार लड़की रहती थी जो उसे सिखाती रहती थी। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसने हंसकर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। वह अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो भी मिला नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, इन फैसलों में सवाल नहीं। अंधेरे कमरे में पहले दरवाज़ा खुलने से थोड़ी सी रोशनी हुई और फिर यकदम लाइट रोशन होने पर हर सू उजाला फैल गया, जो कि जनफर ने आन की थी। शोरूम से घर आते ही वो पूरे रास्ते सलमान की बातों पर गौर करता आया था, और अब घर आकर भी इन्हीं सोचों में गुम। वो सीधा अपने जिम में आकर अब कद आदम आईने के सामने खड़ा उसी सोच में गुम था। तभी उसकी नज़र शीशे के दाएं जानब सफ़ेद दीवार पर लिखे हुए स्याह एस पर पड़ी। वो चंद कदम आगे आकर दोनों हाथ से इस एस के दाएं बाएं रखे हुए दीवार पर यूं टकाकर खड़ा हो गया, गोया वे एक बेजान हड़फ नहीं बल्कि वो ही अनजान लड़की है जिसके करीब होकर उसने फ्रॉक की राहें तंग कर दी थी। मामू ने अजीब दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। वो उसे हड़फ से बातें करने लगा, मगर उनका हुक्म टाल भी तो नहीं सकता। पहली मरतबा उन्होंने कुछ मांगा है मुझसे, जो कि उन्हें हर हाल में देना है। उसने गोया अहद किया, लेकिन तुम बेफिक्र हो, तुम्हें अभी इस किसी सूरत हाल नहीं छोड़ूंगा। ये दिन तुम्हें ढूंढकर अपने पास ले आऊंगा और फिर कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने गंभीर आवाज़ में कहते हुए इस हड़फ पर प्यार से हाथ फेरा। सबिया अपने गले में मौजूद एस वाले लॉकर पर हाथ फेरते हुए कुर्सी की पूछ से टेक लगाए बैठी हुई थी। वो बेजार सूरत लिए हुए आसपास का जायजा लेते हुए भी अब बोर हो गई थी। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद अजीज उजैर का इंतजार कर रही थी, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वो टिप्पा पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर फिर से उजैर को कॉल करने ही लगी थी कि तभी वो सामने से आता हुआ नजर आया। शुक्र है आज की तारीख में आ गया। आप करीब पहुंचने पर सबिया ने तरस मारा। वेरी वेरी सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। उसने कुर्सी खींच कर बैठते हुए माजरत की। जोहा लान में रखे हुए लोहे के जुल्ले पर काफी देर से जुड़ती हुई खैर मेरी नुक्ते को तकते हुए किसी सोच में गुम थी। तब भी वो बैग भी दब से उसके बराबर में आकर बैठा। तारे आसमान पर है मैडम, नीचे क्या घास गिन रही हो? उसने कहते हुए उसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई, मगर उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। क्या हो गया है? कल से म्यूट क्यों लगी हुई बैठी हो? घर में भी सबका रवैया थोड़ा खींचा खींचा लग रहा है। कोई बात हुई है क्या? उसने नासमझी से जानना चाहा। कल भैया आए थे, उसने यूं ही जवाब दिया। कौन भैया? वो समझा नहीं। जोहा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। गुजनफर भैया, उसने बताया तो वो दंग रह गया। क्या? उसे हैरत हुई। हाँ,
बस तब से ही सबके मुंह बने हुए हैं। वो ज़ैड हंतलाजे में बोली, भैया आए थे और तुमने मुझे बताया नहीं, इतने अरसे बाद उस अचानक कैसे? वो ताया उन्होंने क्या कहा? उसे मज़ीद जाने का तजस्सुस हुआ। क्या होना था? भैया बात करना चाह रहे थे मगर पापा ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारकर बुरी तरह से घर से निकाल दिया। उसने गम व गुस्से से बताया, नहीं यार। उसने बेसाता जूले पर हाथ मारा। तुम्हें भी बुरा लग रहा है ना भैया के साथ ऐसा होने पर? जोहा ने ताई चाही। नहीं, मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है कि कल घर पर ना होने की वजह से मैंने इतना ज़बरदस्त ड्रामा मिस कर दिया। काश मैं भी घर पर कल होता। उसने खुद को कोसा। जोहा हैरान हैगी। मेरे भाई को सबके सामने इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया गया और तुम्हें यह सब ज़बरदस्त ड्रामा लग रहा है? वो यकदम बढ़म हुई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारा मतलब। तुम सब एक जैसे हो, बेहिस। वो झूले से उठते हुए गुस्से में कहकर वहां से चले गए। अरे जोहा सुनो, मैं तो आयजा खान के ड्रामे की बात कर रहा था। वो भी जल्दी से बात बनाता हुआ उसके पीछे लपका।